धर्मराज के दरबार में अनोखा न्याय। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि जिस पाप का कोई गुनाहगार सिद्ध नहीं होता है और अपराध होता है, तो ऐसे में उस पाप का असली भागीदार कौन होता है। दर्शक बंधुओं, आज की यह अद्भुत और रहस्यपूर्ण कहानी आपको बहुत शिक्षा देने वाली है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए अंत तक जरूर देखें। मित्रों, कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको तय करना बहुत ही कठिन हो जाता है कि इस पाप को आखिर किसने किया है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनमें अपराध तो होता है लेकिन अपराधी नहीं होता, तो उस स्थिति में अपराध का दंड कौन भोगता है। तो आइए इस कहानी से आपके सारे संदेहों का अंत हो जाएगा। दर्शक बंधुओं, किसी जंगल में एक वृक्ष पर हजारों की संख्या में पक्षियां रहा करते थे। उसके ऊपर सभी के अलग अलग घोंसले बने हुए थे। किसी के घोंसले में अंडे रखे हुए थे तो किसी के घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे जो जल्दी ही अंडों से निकल करके बाहर आए हुए थे। भांत भांत के पक्षी उस बट वृक्ष पर अपना जीवन आनंद से जी रहे थे। एक दिन की बात, भयंकर तूफान आ जाता है। उस तूफान के कारण एक अपनी रक्षा के लिए, अपने प्राणों को बचाने के लिए एक हंस और हंसनी का जोड़ा आकर के उस बट वृक्ष के ऊपर बैठ जाते हैं। संयोग से जैसे ही उस वृक्ष पर हंस और हंसनी आकर बैठते हैं, तो तूफान के वेग के कारण वे जिस डाल के ऊपर बैठे होते हैं वही डाल टूट करके नीचे गिर जाती है। डाल पर सैकड़ों पक्षियों के घोंसले रखे हुए थे। उन घोंसलों में बैठे हुए पक्षी और उन पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे जमीन पर गिर करके मर जाते हैं। हंस और हंसनी को यह देख करके बड़ा ही दुख होता है। तूफान के थमने पर वृक्ष पर रहने वाले पक्षी उन हंस हंसनियों को उन बच्चों का हत्यारा समझ करके उनको कोसने लगे कि अगर ये दोनों नहीं आते तो शायद डाल नहीं टूटती और न ही उनके बच्चे मारे जाते। हंस उनको बहुतेरा समझाता है कि देखो, उनके बच्चे हमारी वजह से नहीं मरे हैं बल्कि तूफान की वजह से मरे हैं। दोस्तों, उस तूफान को भेजने वाले का है कि जिसकी वजह से इसकी पेड़ की डाल टूट गई। मैं आपका अपराधी नहीं हूँ। हंस ने उन सारे पक्षियों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे समस्त पक्षी उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब हंस और हंसनी ने कहा कि देखो, अगर आपकी नज़र में हम अपराधी हैं तो चलो पहले हम किसी न्यायाधीश से निर्णय करा लेते हैं। यदि वो हमको अपराधी घोषित करता है तो आप जो भी सजा तय करेंगे हम उसको भोगने के लिए तैयार हैं। सारे पक्षियों ने हंस हंसनी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये उठता है कि हम अपना निर्णय किससे करवाएं। तभी किसी पक्षी ने कहा कि धर्मराज समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का निवारण करते हैं और हमको हमारी व्यथा भी उन्हीं के सामने रखनी चाहिए। सारे पक्षी भी एक स्वर में सहमति जताने लगे। अब तो बरगद पर रहने वाले सारे पक्षी हंस और हंसनी के साथ धर्मराज के यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और उनको पूरी कहानी सुनाते हैं कि हंस और हंसनी की वजह से उनके बच्चे अकारण ही मृत्यु के मुख में चले गए। पक्षियों की पूरी कहानी सुनकर के धर्मराज भी विस्मय में पड़ गए कि अब अपराधी किसको घोषित किया जाए, जबकि हंस और हंसनी का तो इसमें कोई दोष भी नहीं है और अपराध भी हुआ है। धर्मराज उनके इस विषय पर निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तभी उनके दरबार में एक केस और ऐसा ही आ जाता है। उनके एक दूत ने बताया कि हे भगवान, धरती पर एक राजा के यहाँ ब्राह्मणों की दावत की थी। ब्राह्मणों को जिवाने के लिए राजा ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। खुले हुए आसमान के नीचे राजा की रसोई पक रही थी। उसी दौरान एक चील अपने पिंजे में एक सर्प को दबाकर उड़ती हुई जा रही थी। सांप चील के पंजे से छूटने के लिए बार बार फुकार रहा था और विष उगल रहा था। सांप का वो जहर नीचे पक रही राजा की वो रसोई के एक कढ़ाई में आकर के गिर जाता है और उस विषैले भोजन को करने से समस्त ब्राह्मणों की जान चली जाती है। इधर राजा को इस बात की सूचना मिलती है तो राजा बड़ा ही दुखी होता है। यम का दूत कहने लगा, हे भगवान, अब यह निर्णय आपको ही करना है, क्योंकि उन ब्राह्मणों की मौत का जिम्मेदार कौन है, किसको इस घटना का दंड दिया जाए।
घटना को सुनकर के यमराज भी विस्मय में पड़ गया। सोचने लगे कि ब्राह्मणों का गुनाहगार कौन हो सकता है, राजा, चील या सर्प या फिर रसोई पकाने वाले। यमराज ने जब उन पर गहनता से विचार किया तो उनको लगा कि इस पाप के भागीदार ये चारों ही हैं। इस पाप के भागीदार ये चारों ही नहीं है। राजा तो ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता था, इसमें ब्राह्मणों को मारने का उसका कोई भी भाव नहीं था। रसोइयों का भी कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि रसोइयों ने भोजन में विष नहीं मिलाया था, वे तो इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। चील को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वो तो अपना भोजन लिए हुए जा रही थी और अपना भोजन जुटाने का सभी को अधिकार है। सर्प इसलिए दोषी नहीं है क्योंकि सर्प अपनी जान बचाने के लिए विष उगल रहा था और आत्मरक्षा में उठाया गया अपराध की श्रेणी में नहीं आता। काफी देर हो गई लेकिन यमराज अपने फैसले पर नहीं पहुंचे, तो फिर वे अपने भैंसे पर बैठ करके भ्रमण करने के लिए उसी राज्य पर पहुंच गए जहां पर उन ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी। यमराज ने देखा कि कुछ ब्राह्मणों की मृत्यु के बारे में सुनकर के राजा के पास में जा रहे थे। रास्ते में एक महिला खड़ी थी। ब्राह्मण ने उस महिला से राजा के दरबार में जाने का रास्ता पूछा। महिला ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ब्राह्मणों को उत्तर दिया, तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? उस पापी हत्यारे राजा के पास है, जो अपने यहाँ विषैला भोजन दे करके ब्राह्मणों को मार डालता है। फिर उस महिला ने कहा, चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। ये ब्राह्मण भी स्वादिष्ट पकवान के लिए इधर उधर पहुँच जाते हैं। अगर इनकी जीभ ज्यादा नहीं चलती तो इनकी मृत्यु नहीं होती। इनके साथ में जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। महिला की इस प्रकार की बातें सुनकर के यमराज वहीं ठहर गए। सोचने लगे कि इन ब्राह्मणों की मौत का पाप इस महिला को ही दिया जाना चाहिए। यह सुनकर के उनके एक दूत ने पूछा कि हे भगवान, यह महिला पाप की भागीदारी कैसे है? इसने तो कोई अपराध किया ही नहीं है। तब यमराज ने समझाया कि हे पार्षद, जब कोई आदमी जानबूझ करके पाप करता है तो उसको पाप करके बड़ी खुशी मिलती है, परंतु ब्राह्मणों की मृत्यु से ना तो राजा को खुशी मिली है और ना ही रसोइयों को, और उन ब्राह्मणों की मौत से ना तो चील को खुशी मिली है और ना ही सर्प को। वे चारों तो इस बात से अनजान थे। खबर सुनकर राजा और रसोइयों को बड़ा ही दुख हुआ था, परंतु इस घटना से इस महिला को जरूर प्रसन्नता मिली है, इसलिए इस पाप का दोष इस महिला के सिर पर ही डाला जाता है। किसी का बुरा होता हुआ देखकर, किसी की मौत की खबर सुनकर जिन जिन को प्रशंसा होती है, उन सब का उस पाप में हिस्सा होता है। दूसरे का बुरा करने वाला, बुरा चाहने वाला, बुरा सोचने वाला और बुरा सुनकर के खुशी मनाने वाला बराबर ही पाप का भागीदारी होता है। ठीक उसी प्रकार एक मांस भक्षण करने वाला, एक मांस को पकाने वाला, एक जीव को काटने वाला, एक उसे कटवाने वाला और एक उसको बस में करने वाला, ये पांचों ही बराबर के जीव हिंसा के दोषी होते हैं। उस अपराध में इन पांचों का बराबर का योगदान रहता है, इसलिए उस पाप के हकदार भी ये पांचों ही कहलाते हैं। किसी की निंदा करने का अर्थ है कि हम दूसरे के पाप अपने सिर चढ़ा रहे होते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी हमको बिना गुनाह किए ही सजा भोगनी पड़ती है। उस समय उसको ये सोचना चाहिए कि उसने किसी की निंदा करके उसके पापों को अपने सिर जरूर लिया होगा। वो जरूर किसी रोते हुए को देख करके हंसा होगा। उसने जरूर किसी दीनहीन का मजाक उड़ाया होगा। वो जरूर किसी के मरने पर खुश हुआ होगा। वो जरूर किसी के मर जाने पर उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके आगे बढ़ा होगा। उसने जरूर किसी के सर्वनाश में धन से, पद से, तन से, मन से, बुद्धि से योगदान दिया होगा। इसी पाप के परिणाम स्वरूप आज उसे बिना किए का दंड मिल रहा है। दर्शक बंधुओं, यमराज लौटकर अपने लोक में चले गए और संपूर्ण पक्षियों को समझाया कि आपके बच्चों को मारने में हंस और हंसनी का कोई दोष नहीं है। इसमें या तो आप स्वयं दोषी हैं, आपने पहले किसी की परनिंदा की होगी, या फिर जो तुम्हारे बच्चों की मृत्यु से खुश हैं वो ही इस पाप के असली अपराधी हैं। मित्रों, यमराज की बातें सुनकर के समस्त पक्षी अपने अपने स्थान को लौट गए। दर्शक बंधुओं, ये विचार आपको कैसे लगे? अपनी कीमती राय इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में अगली ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।